जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, जिस बात का डर था वही हुआ। कल मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए कवर किया और उसके बाद मैं आज वीडियो नहीं बना पाया। फिर भी अपडेट देना मेरा काम है, हर वक्त मैं आपको अपडेट देता हूँ। यहाँ पर डर किस बात का है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बात मैं आप तक रखूँगा। पर ये उम्मीद करूँगा वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कल भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, हमारे मार्केट को पता था, उसके बाद भी हमारे मार्केट में उतनी गिरावट नहीं हुई, लेकिन नाइट में अमेरिका में हाहाकार मचा और उसके बाद आज हमारे मार्केट में भी 345 पॉइंट की गिरावट हुई। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोस्तों अभी जो सिग्नल मिल रहा है और जो चीज़ें आई हैं, क्योंकि वर्ल्ड कोई छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पर महाशक्तियाँ टकराएंगी और टकराएंगी तो आप समझ सकते हैं कि और चिंगारी भड़केगी और आग लगेगी। तो जो बात नहीं होना थी वो होती नज़र आ रही है। डर बहुत सारा मार्केट में काम करेगा आने वाले दिनों में। पर ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, है ना। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स हैं जो हमारी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। अभी जो है दबाव अब इंटरनेशनल रहेगा। अभी तक हम इंडियन चीज़ें देख रहे थे, रेसिप्रोकल का था, सब कुछ था, अब इंटरनेशनल रहेगा। शॉर्ट टर्म तक देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों हर चीज़ मार्केट जो है वो डाइजेस्ट कर गया, तो इसको भी करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो हुआ क्या है, तो दोस्तों आज अमेरिकन मार्केट में हाहाकार मचा है। आज भी डाउ जोन्स जो है करीब करीब 1200-1300 पॉइंट गया। तो दोस्तों जाने के पीछे रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे, अमेरिका ने तो लगा दिया, लेकिन दोस्तों उसके रिटेलिएशन में आएगा, ऑब्वियस से आएगा। चाइना रिटेलिएट्स अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ। जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उसके आगे चाइना ने भी टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से डाउ जोन्स 1400 पॉइंट का जो है सेल ऑफ देखने को मिला। दोस्तों 1400 पॉइंट डाउ जोन्स के अंदर मार्केट को निपटा दिया। अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 3.4% तक गिरा, है ना, नियरली 1400 पॉइंट गया है। S&P नैस्डैक 4 से 4.25%। जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं दोस्तों उनमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज चाइना ने यहाँ पर क्या किया है, तो दोस्तों 34% का टैरिफ लगाया। अगर आप देखें तो यहाँ रेसिप्रोकल टैरिफ था, उसी के सामने चाइना ने लगाया है क्या, 34% का टैरिफ। अब ये टैरिफ लगाया है तो बीजिंग ने क्या कहा कि भाई ये देख सकते हैं आप, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स लगा है उसकी वजह से बीजिंग ने कहा है कि मेजर टू रिस्ट्रिक्ट यूएस ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हम भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो दोस्तों एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है। अमेरिका अलग तरह की बात बोल रहा है। अमेरिका का कहना है कि भाई हम इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब को वापस अमेरिका में लाना चाहते हैं। ये सारी बातें इन्होंने मेंशन की हुई है ना। इसकी वजह से सब चीज़ें की गई है, इसको आप गलत ना लें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जबकि अमेरिका में आप देखें जो अलग अलग तरह की जो डेटा आता है दोस्तों, यहाँ पर बेटर देन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट आई हुई है। आप देखें यहाँ, अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, 22 लाख अपने 2,28,000 जॉब देखने को मिली मार्च में, जो कि यहाँ पे 1,40,000 का एस्टिमेट था। तो वो सब चीज़ ग्रोथ हुई, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ गौर करेंगे तो आज क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार और रिफ्रेश कर लूँ, तो रिफ्रेश करके अगर डेटा दिखाऊँ तो डाउ जोन्स में देख सकते हैं जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। 1490 पॉइंट का 4 तारीख को मामला ख़राब हुआ है। देखें जब ये स्टार्ट हुआ वहाँ से कहाँ गया था ये, तो ये इसका सबसे भयंकर वाला पॉइंट था जहाँ पर ये 38,899 पे ट्रेड कर रहा था। अब आप अंदाज़ा लगा लें दोस्तों कि 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट तक का सिंगल डे क्रैश जो है वो बड़ा क्रैश देखने को मिला डाउ जोन्स में। 5 दिन में देखें तो इसमें 5 दिन तो कहना सही नहीं होगा। अगर मैं इसके जो कल का क्लोजिंग है, मैं कल के क्लोजिंग से दिखाऊँ तो 2 दिन के अंदर डाउ जोन्स 7% गिरा है। 1 मंथ में देखें 8%, 6 मंथ में देखें 7%, 1 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों हिसाब बराबर होने वाला है। जो हमारे यहाँ हो रहा था वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ है। तो क्या हमेशा रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये 5 सालों की रिपोर्ट आपके पास, डाउन से तेज़ी, फिर डाउन, फिर तेज़ी, फिर डाउन। और अगर मैं आपको मैक्सिमम दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको वो सारे रीज़न देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे गिरे हैं। 2008 की मंदी हो, है ना, 2003-4 हो, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग क्रैशेस आए, है ना, कोरोना आया हो जो एकदम तीखा करेक्शन था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो वो सब रहे। अमेरिका के अदर इंडाइसेस देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज क्या है, S&P कितना गया है 4.24, नैस्डैक 4.32,
रसेल 3.24, NYS कंपोजिट 3.74। अमेरिका के मेजर इंडेक्स क्या है, गिरावट में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं अगर वर्ल्ड वाइड इंडाइसेस दिखाऊं आपको, समय भी देखते हैं ना आपने कि क्या समय रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये समय भी दिया हुआ है ना, इसका क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइम, तो वो टाइम और डेट भी दी हुई, उसको देखें आप, तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कनाडा का मार्केट देखें, तो कनाडा के मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, 4%। यूएसए में विक्स देखें 25% बढ़ गया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यूएसए का। डॉलर इंडेक्स में देखें दोस्तों, आप जर्मनी में देखें क्या हाल हो गए हैं। जर्मनी अभी लाइव है 4.25%। जर्मनी के अंदर ही जो तीनों इंडाइसेस है, चारों इंडाइसेस है 5%, 4%। क्या हुआ, हवा ही हो गया दोस्तों। यहाँ नीदरलैंड 3.25, फ्रांस 3.25, ब्रिटेन पाटेवलाल, स्पेन डाउन, स्वीडन डाउन, पूरे यूरोप में हाहाकार है। स्विट्जरलैंड, बरमूडा, चिली, आप देखें तो आप पूरे वर्ल्ड में चीज़ें देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि यहीं कहीं है ना। कोस्पी जापान में देखें, इंडिया के अंदर भी हम गिरे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे। और दोस्तों सब अपने अपने रीजन रहे, इन सब चीज़ों को देखें और आगे बढ़ें। अब अगर हम ये बात करें डाउ जोन्स की बात, तो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमारा निफ्टी 50 आज क्या देखने को मिला, 345 पॉइंट की गिरावट हुई। ये छोटी गिरावट है नहीं, बड़ी गिरावट है। एक बार हमारा जो निफ्टी 50 फिसला है वो फिसलता ही चला गया, फिर रिकवरी हल्की सी देखने को मिली, उसके बाद तो फिर धड़ाम 345 पॉइंट। अगर मैं यहाँ 5 डे का चार्ट दिखाऊँ, सेम सीनेरियो जो अमेरिकन मार्केट में देखने को मिला वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्या है, देखते हैं 2.5%। 1 मंथ में देखो आप क्या देखने को मिल रहा है, तो फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में। बीएससी मिड कैप में देखें, बीएससी मिड कैप में देख सकते हो यहाँ पर आप, ये आप हमारा देख सकते हैं बीएससी मिड कैप 3% गिरा है, 3% क्रैक होना तो छोटी मोटी बात है। 5 दिन में देखो आप 3.5, सेम वही की सिनेरियो है। आप यहाँ 1 मंथ में देखेंगे तो पॉजिटिविटी जरूर दिखेगी, लेकिन आप स्मॉल कैप देखें, हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गया, 3.5%। गिरावट सब तरफ है, चौतरफा गिरावट है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी गिरावट है, बड़ी गिरावट है ना। जहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं लोग बोलेंगे यार सर भयंकर गिरावट है, पैनिक है। फिर आप वारेन बफे को कैसे फॉलो करते हैं, आप बड़े बड़े दूसरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर को, राकेश झुनझुनवाला जी को, या फिर हम कहें कि आशीष कचोरिया जी, विजय केडिया जी को कैसे फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करें तो आपदा में अवसर तलाशना हमारा काम है, उसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि कहाँ देखना है, सब बातें ऑलरेडी जो चैनल पर है वो कर चुके हैं। अब इस गिरावट में FIDI ने क्या करा, उस आंकड़े की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज का FIDI का आंकड़ा क्या बता रहा है, तो दोस्तों आज का FIDI का आंकड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3,500 करोड़ का बेचा। कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। सामने DI ने भी बेचा, ये बहुत कम होता है कि FIDI एक साथ बेचते हैं, तो बेचा जरूर है। दोनों का आंकड़ा मिलाते तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बिकवाली हुई है। और आज की खरीदारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा है इन्होंने, और उसके मुकाबले 31,000 करोड़ का बेचा है, बस वो फ़र्क है। तो अच्छी जगहों पर खरीदारी की है, ऊपरी जगहों पर इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पर इसको इन्होंने मैनेज करते हुए नज़र आ रहा है। ये होती है इनकी स्ट्रेटेजी। अब इसमें एक चीज़ देखें आप, आज मैं बहुत सारे शेयर्स को दिखा सकता था जो कि क्रैश हुए हैं, लेकिन एक शेयर जो बहुत ज़्यादा जो रडार पर होना चाहिए, जिसकी बात होना चाहिए, तो उसको मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। उसका नाम क्या है, मझगांव डॉक। आप देखेंगे आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में क्या हुआ। हालांकि ये रिपोर्ट कल ही आ गई थी दोस्तों, पर जैसा कि अभी मैं 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं डालता हूँ, इसके कारण मैंने कवर करना उचित नहीं समझा। आप यहाँ देख सकते हैं 7 से 7.25% गिरा है। तो मझगांव डॉक 7.25% क्यों गिरा है, क्या रीज़न है, तो दोस्तों कोई ऐसा बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। मझगांव डॉक के अंदर 3,700 करोड़ रुपए की बोलियां बुलाई गई है, काय के लिए, OFS के लिए। OFS क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, मैं उसको उधर आपको दिखाऊंगा। यहाँ गवर्नमेंट जो है ना, क्या है, अपनी हिस्सेदारी बेच रही है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कभी, ये आपके सामने ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है 2.83% अपनी हिस्सेदारी जो वो बेचने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने फ्लोर प्राइस क्या डिसाइड किया। अगर आप देखेंगे यहाँ तो आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो इन्होंने क्या किया, फ्लोर प्राइस जो डिसाइड किया है वो, तो दोस्तों आप देखते हैं फ्लोर प्राइस 2,525 रुपये। ऑफर फॉर सेल का कितना है, 2,525, मतलब जो इसके लिए बीट करेंगे कितने शेयर के लिए, 80 लाख शेयर्स के लिए, है ना, जो चीज़ें होने वाली है उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 2,525 रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, फ्लोर प्राइस रखा हुआ है। किसके लिए, OFS में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ समझना जरूरी है मझगांव डॉक क्या है। आप देख सकते हैं 3 साल होने आ रहे हैं इसकी लिस्टिंग को, 3 साल से भी ज़्यादा होने आ रहे हैं अगर हम देखें। जी हाँ, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 84.83 ये देख सकते हैं आप दिसंबर तक में भी। तो FI के पास 1.5%, DI के पास 1.5%, बाकी पब्लिक के पास। तो ऐसा ऑफर फॉर सेल क्या है? तो दोस्तों एक बार जब शुरुआत में कंपनी शेयर बेचती है तो उसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसके बाद दोबारा उसको, अब देखिए अब इन्होंने शेयर बेचे उसके बाद भी इनके पास 84% 85% की होल्डिंग है। तो जो रूल है वो रूल कितना है, 75% का, कि आपके पास प्रमोटर के पास 75% या उससे कम होना चाहिए, है ना। 25% पब्लिक के लिए छोड़ना है, जो कि किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतने, इससे बढ़िया वैल्यूएशन और क्या होंगे। इतने हायर वैल्यूएशन के ऊपर इन्होंने क्या है, OFS ले आए, जहाँ पर ये अपने जो है करीब करीब 2 से 3% की हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। और जो ग्रीन सेल है उसके माध्यम से भी बेचेंगे। कल पूरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पढ़ा था, इन्होंने दिया भी, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये ऑफर फॉर सेल है ना, उसके बारे में सारी जानकारी इन्होंने आज भी दी हुई, कल भी दी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑफर फॉर सेल का प्रमोटर ग्रुप के लिए फ्लोर प्राइस वाला कल इन्होंने एक दिन पहले दिया था। तो दोस्तों इससे घबराने कतराने की बात नहीं है कि भाई कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बहुत तकलीफ वाला काम हो गया। ये चीज़ें रहेंगी। मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है, थोड़ा शांति से बैठें, जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप देख सकते हैं पिछले 6 से 8 महीने से देख रहे हैं हम, ये वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी 2025 में, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। कोई रिसेशन कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमारा काम ये है, अगर हमारे पास जो अमाउंट है जो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बनाई है स्ट्रेटेजी, तो फिर हमको चिंता नहीं होनी चाहिए। और अदरवाइज़ तो शॉर्ट टर्म वाले तो फिर अब बने रहे, देखें ट्रम्प अंकल क्या क्या करते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।